लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया था कि किस तरीके से डार्विन नामक एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, पूरी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स को घुमा था और किस तरीके से उसने नॉलेज जो है एक्यूमुलेट किया था। अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। As the journey of the Beagle came to an end and the crew returned to England, Darwin starting putting together the piece of information that he had collected all through the voyage from the different continents. जब जो हमारा शिप जो था HMS बीगल, जब ये शिप क्या हो गया अपनी जर्नी के लास्ट वाले मोमेंट पर था, लास्ट वाले एंड पर था, तो उसके सारे जो क्रू मेंबर थे, जितने भी उसमें काम करने वाले जितने भी लोग थे क्रू मेंबर, सब इंग्लैंड लौट गए। उस समय डार्विन भी चले गया और डार्विन ने जब पहुंचा इंग्लैंड तो वहां पर उसने क्या किया, उसने जितनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की थी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट में, जहां जहां भी वो उस सी रूट के थ्रू गया था और जो जो इंफॉर्मेशन उसको मिली थी, अब उसने सबको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड राइटिंग एन अकाउंट ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, और उसने जो जो भी चीजें ऑब्जर्व की अपने जर्नी के दौरान उसको क्या किया, उसने लिखना स्टार्ट किया। ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन कुड ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन कैरेक्टरिस्टिक इन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और इन क्रॉप प्लांट्स by selecting organism with the preferable character and the breeding them। और उसने एक चीज क्या की जानी कि अगर इंसान चाहे तो किसी एनिमल या किसी क्रॉप या किसी स्पेसीज में क्या कर सकता है, डिजायरेबल चेंजेस कर सकता है। डिजायरेबल चेंजेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके पास एक ट्री है जिसका हाइट क्या है, काफी ज्यादा छोटा है, आप चाहते हो कि इस ट्री की हाइट क्या हो, ज्यादा बड़ी हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जीन वगैरह में इसके स्ट्रक्चर में चेंज करके आप क्या कर सकते हो, इसके हाइट में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, चाहे आप ग्रोथ करवाना चाहते हो, हाइट को बढ़ाना चाहते हो, या जो भी चीज आप करना चाहते हो उसको विद द हेल्प ऑफ आप ये कर सकते हो। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ब्रीडिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी प्लांट या किसी एनिमल में डिजायरेबल चेंज जो है कर सकते हो। और इस तरीके का जब हम लोग क्या करते हैं, किसी के ब्रीड में चेंज कर देते हैं, ब्रीडिंग करके किसी स्पेसीज की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो आंसर क्या लिखोगे, बाय द सिलेक्टिव ब्रीड अमंग अ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द प्रेफरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द ह्यूमन इज कॉल्ड, ऐसे करके लिख सकते हो। या आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज अ मेथड इन विच ह्यूमन बीइंग्स कैन चेंज द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ह्यूमन एनी एनिमल्स और एनी प्लांट्स, करके इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हो। Darwin started thinking that if human could select and bring about changes in character of the organisms, could the presence of diverse organisms in nature be a result of some process of selection occurring there? अब डार्विन ने यह सोचना स्टार्ट किया कि जिस तरीके से किसी भी चीज की उसकी क्वालिटी में अगर हमको चेंज करनी है तो हम लोग ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो इस दुनिया में क्या जितनी भी चीजें हमको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पेसीज हमको दिखती हैं, क्या ये भी कुछ इसी तरीके का ही है कि किसी ने क्या किया होगा, किसी के जीन में चेंज कर दिया, किसी के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, तभी इतने सारी चीजें जो है क्या हो गई हैं, बनी है, करके ऐसा उसने सोचना स्टार्ट किया। अब आगे देखते हैं, मतलब ये समझ में आया कि नहीं आपको, मतलब ये डार्विन क्या सोचना स्टार्ट किया, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स क्या कर सकता है, किसी प्लांट या किसी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है बाय द स्ट्रक्चर चेंजिंग करके। तो क्या इसी तरीके से नेचर में जितनी भी चीजें अवेलेबल है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे स्पेसीज हो, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फौना हो, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको यहाँ पर दिखते हैं, एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, तो क्या वो भी इसी के रिजल्ट हैं, किसी ने क्या किया है इस तरीके से, क्या चेंजेस वहां पर किया है। What type of selection is selective breeding by the human called, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, what type of selection is selective breeding by the human beings। तो देखो, Darwin suggested that a process of natural selection was instrumental in the evolution of one form to the another process, another form। तो देखो, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है
उसी के कारण से इवोल्यूशन हुआ और उसी इवोल्यूशन के कारण डिफरेंट टाइप्स के जो है स्पेसीज जो है मिले, एक से दूसरे में जो है ये कन्वर्ट हुए, रिजल्टिंग इन द डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द नेचर। और इसी की वजह से हमको बहुत सारी डाइवर्सिटीज जो है स्पेसीज की मिलती हैं। To understand the process of natural selection, you would need to do the project on it as given in the page number। आपको यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझना है। अब देखो एक एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, एक्टिविटी 2 को। A few figure have been given here. Observe them and suggest the type of selection process shown here. Justify your answer। अब यहाँ पर देखो तीन डायग्राम आपको दिए हुए हैं। पहला है रेडिश प्लांट ग्रोइंग ऑन अ फील्ड, जो रेडिश के प्लांट्स है वो क्या है, एक फील्ड पर रखे हुए हैं। और उसके बाद देखो रेडिश प्लांट स्वेप्ट अवे बाय द फ्लड, और तीसरा है रेडिश प्लांट लेफ्ट ऑन द फील्ड। अब ये हमने क्या किया था, रेडिश प्लांट यहाँ पर लगाया हुआ था, बाढ़ आया और बाढ़ आने के कारण जो है कुछ जो रेडिश के जो प्लांट्स थे वो क्या हो गए, बह गए, और कुछ बच गए। तो ये कैसे बचे, क्योंकि इनमें बियर करने की, मतलब फ्लड को बियर करने की कैपेबिलिटी क्या थी, ज्यादा थी। तो ये इसका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमको पता है कि अगर फ्लड आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो सीड्स बनेंगे, ये अब आगे चल के तो सीड्स प्रोवाइड करेंगे ना हमको, तो इसके जो सीड्स होंगे अब उस सीड को हम लोग यहाँ लगाएंगे, लोकल वाले सीड को नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने लोकल वाले सीड को लगाया था तो फ्लड के कारण से क्या हो गया, बह गया, लेकिन ये दो बच गए। तो ये जो दो बचे, इसको जब हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो इसका ये क्या रहेगा, नेक्स्ट टाइम हमारे लिए बचा रहेगा। तो यही चीज यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आगे देखते हैं, नियरली 2 decades after the voyage of the Beagle, another scientist named Alfred Russel Wallace set out in a similar voyage from the England mainly to Iceland in the American and the Asian subcontinent। जब डार्विन ने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके लगभग जो है दो डिकेट्स का मतलब होता है 10 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं, डिकेट्स बोलते हैं। तो लगभग 20 साल के बाद जो है एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है अल्फ्रेड रसल वेलेस करे, अल्फ्रेड रसल वेलेस। इसने क्या किया, सिमिलर जो ब्रिटेन से एक जहाज निकला था उसमें ये भी गया और पूरी दुनिया में इसे कौन कौन से जगह पर स्पेशली घूमा, ये अमेरिका को घूमा और एशिया कंटिनेंट, एशिया सब कंटिनेंट। एशिया सब कंटिनेंट मतलब ये जो हमारे इंडिया वाला रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वाले सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट। तो इन जगह पर जो है ये अल्फ्रेड घुमा और उसने क्या क्या चीजें की, देखो ही हैड मेनली डन एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑन द बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज पर स्टडीज किया, मैमल्स पर स्टडी किया, ऑफ द रीजन, उस रीजन में पाए जाने वाले बटरफ्लाइज और मैमल्स पर जो इसने स्टडी की। और इसका जो कंक्लूजन था वो सिमिलर था किसके जैसा, डार्विन ने जो कंक्लूजन दिया था। Wallace also suggested that organisms evolved from pre-existing organism and the selective process in the nature। अब डार्विन ने क्या बोला था कि जो भी नई चीजें बनती हैं वो कहां से बनती हैं, पुरानी चीजों से ही बनती हैं। तो सेम कंक्लूजन किसने दिया, अल्फ्रेड ने भी दिया कि जो नई चीजें बन रही हैं वो पहले से बनी हुई चीजों का ही एक क्या है, एक पार्ट है। अब यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं और इसमें आगे समझते हैं। देखो अच्छा, यहाँ पर एक और हमको अच्छी इंपॉर्टेंट चीज इस डायग्राम के थ्रू हमको समझाने की कोशिश किया है, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या था, मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप किसी के स्ट्रक्चर को, किसी प्लांट के, किसी एनिमल्स के स्ट्रक्चर को आप चेंज करके उसकी प्रॉपर्टीज को अगर आप चेंज कर देते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस, व्हीट एटसेट्रा। हम लोग जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन को यूज करते हैं या आर्टिफिशियल सिलेक्शन अपनाते हैं तो उसके कारण से हम लोग राइस में बहुत सारे वैरायटीज को चेंज कर सकते हैं, व्हीट की वैरायटीज को चेंज कर सकते हैं। और इसी के कारण से तो क्या हुआ था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कारण जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे सोशल साइंस में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, सबसे पहले व्हीट के लिए आया था। व्हीट की स्पेसीज जो व्हीट की है उसके क्वालिटी को हम लोग क्या किए थे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब ब्रीडिंग करा के क्वालिटी में चेंज कर दिए थे। जो हम लोग इंडिया में जो व्हीट यूज करते थे पहले, उसकी प्रोडक्टिविटी कम थी, लेकिन जब हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाला सीड्स यूज किया, ब्राजील से हमने खरीद कर जब सीड्स लाए व्हीट का और जब हमने उसको लगाया
तो हमने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर हमको देखो क्या दिया है, different types of vegetables and fruits have also been developed in this way। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू हमने क्या किया है, सिर्फ राइस और व्हीट को चेंज नहीं किया है, इसके अलावा अलग अलग और वेजिटेबल्स फ्रूट्स को भी हमने क्या किया है, चेंज किया है। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया और डायग्राम से आपको समझा रहा है कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मस्टर्ड पार्ट प्रेफरेबल कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन, कौन कौन से पार्ट्स को यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है करके आपको यहाँ पर डायग्राम दिया है, और कौन कौन से मतलब स्पेशलिटीज जो है यहाँ पर है करके उसको दिया है। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस दुनिया में चीजें कैसे आई उसके पीछे की एक थ्योरी जो है डार्विन और जो है अल्फ्रेड ने मिलकर बनाई थी, उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। डार्विन एंड वेलेस टुगेदर सजेस्टेड द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड द रिगरस स्टडी। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के दौरान जो जो चीजें उन्होंने नोटिस की, अपने एविडेंस के साथ उन्होंने क्या क्या, इसको नीचे उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इवोल्यूशन जो है दुनिया में हुआ है। तो पहला पॉइंट है देखो, वेरिएशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लेड टू द डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ देम टू सर्वाइव इन नेचर। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस जो होते हैं, इन्हीं वेरिएशंस के कारण क्या होते हैं, कुछ स्पेसीज जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं, और कुछ स्पेसीज जो होते हैं बहुत कम समय तक सरवाइव कर पाते हैं। तो कोई ज्यादा क्यों कर पाता है और कोई कम क्यों कर पाता है, तो उसका रीजन है उन स्पेसीज में डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस होते हैं, इसके कारण से। Population of those have greater ability to survive have more chances of evolving other over the others। मतलब पॉपुलेशन जिनकी ज्यादा है, मतलब जिन स्पेसीज की पॉपुलेशन हमारे अर्थ में ज्यादा है, जैसे ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन क्या है हमारे अर्थ पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो जिस भी कैटेगरी की स्पेसीज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, उनके इवोल्यूशन होने के चांसेस क्या होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं। तो देखो हमारे दुनिया में जो है सबसे ज्यादा सर्वाइव कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स कर रहा है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया है, अपने आप को इस लोकेशन में, इस इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या किया है, ढाल लिया है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट, न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इमर्ज सडनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर नेचुरल कोई कैलामिटी होती है, मतलब नेचुरल कोई डिजास्टर आता है, तो उसके कारण से सडनली क्या हो सकता है, नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं। और ये नए टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप होंगे, वो बादल से नहीं गिरेंगे, वो जो पुराने जो मतलब पुराने जो प्री एग्जिस्टेंस, जो पुराने वाले ओल्ड वर्जन हैं, उसी में से आगे निकल कर आएंगे। जैसे मैंने आपको फ्लड वाला एग्जांपल दिया था कि हमने रेडिस के प्लांट्स लगाए थे, तो कुछ बह गए और कुछ बच गए, तो जो कुछ बचे वही क्या है, नए टाइप के वेरिएशन हैं, उनमें मतलब फ्लड को बियर करने की कैपेबिलिटी है। तो इस तरीके से नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन जो है होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है देखो, various organisms have had similar ancestor and thus the evolutionary relationship may be represented by a diagram shown in the branches of tree। मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एक मेन कोई स्पेसीज होती है या मेन कोई ऑर्गेनिजम्स होता है, जब वही टूटता है तो अलग अलग उसमें से क्या होने लगती है, स्पेसीज होने लगती है। जैसे ये एक स्पेसीज था, ये दो अलग अलग पार्टों में टूट गया, तो ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला हो गया ये, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला हो गया। फिर ये इवोल्यूशन के कारण क्या हो गया, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी में चेंज किया, और अपनी प्रॉपर्टी में चेंज करने के कारण फिर दो पार्ट में टूट गया, तीन पार्ट, चार पार्ट, ऐसे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो वेरिएशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो ओरिजिनल से टूटने के बाद जो है होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल जैसी कुछ कुछ रहती है। इसी से ब्रांचेस जैसे ये टूटते जाते हैं। अब यहाँ से दो बने, दो से चार, चार से छह, अलग अलग स्पेसीज जो है हमको मिलते जाते हैं। फोर्थ है, वेरिएशन आर फाउंड इन द पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओनली सम वेरिएशन आर वेरिएबल कैरेक्टर पास ऑन द फ्री फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो वेरिएशंस जो होते हैं, वो किस कारण से होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग के कारण। मतलब कुछ ही वेरिएशन एक जनरेशन से क्या होता है, दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफर हो जाता है।
मतलब जैसे आप लोग बोलते हो ना कि जो नया बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं कि अपने मम्मी पे गई है या अपने पापा पे गई है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स में भी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है ट्रांसफर जो है होता है। Such variations over generations lead to formation of the population of the organisms that may show remarkable change। उसी चीज को यहाँ पर बोल रहा है कि एक से अगर दूसरे में ट्रांसफर हुई तो उसके कारण बहुत सारे चेंजेस जो है होते हैं करके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखो population of organism that have the advantageous variation, a variation usually starts growing more profusely in an area। अब देखो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको एक एडवांटेज मिलता है, क्या कि वो क्या कर सकता है, ज्यादा तेजी से एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अफेक्टिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन देयर, दोस विथ लेस एडवांटेजियस वेरिएशन आर नियरली रिप्लेस्ड बाय द देश दैट बियर मोर एडवांटेजियस वेरिएशन लीडिंग टू द इवोल्यूशन। जिस जगह पर मतलब क्या है, जिस जगह पर जैसे मान लो एक ऐसा जगह है जहां पर जो है मैंगो का जो ट्री है वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होंगे, मैंगो मैंगो ही उगेंगे, और मैंगो के अलावा जितने भी अदर प्लांट्स या अदर ट्रीज होंगे वो धीरे धीरे वहां से क्या होने लगेंगे, स्किप होने लगेंगे, वहां से गायब होने लगेंगे। क्यों यहाँ पर मैंगो ट्री का पॉपुलेशन सडनली बढ़ रहा है और बाकी सारे ट्रीज के क्यों स्किप हो रहे हैं, तो आंसर है कि वो जो लोकेशन है वो मैंगो के ट्री के लिए क्या है, फेवरेबल है, इसीलिए मैंगो के नंबर ऑफ ट्रीज क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और अदर ट्रीज के लिए वो जगह फेवरेबल नहीं है, इसी कारण से वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन जो है बोलते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको इवोल्यूशन को और डिफरेंट तरीके से समझाया हुआ है कि बहुत सारे फिशेस है, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह दुनिया भर की चीजें आपको दी हुई है, इसको आप एक बार क्या करना, स्टडी कर लेना। अब उसके बाद आगे देखते हैं, प्रोसेस ऑफ स्पेशन ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो स्पेशल जो चीजें हैं, मतलब अलग अलग स्पेसीज की क्या क्या स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अडेप्टेशन एंड द स्पेशिएशन। देखो वी हैव स्टडीड दैट द बीक्स ऑफ द फिंचेस showed variation according to the availability of the food resources। मतलब किसी स्पेसीज में चेंजेस किस बेसिस पर होंगे, जिस तरीके से उसको फूड मिलेंगे। Population of the finches had been flown from the equator and the according to the availability of the resources different population of the finches become the suited to environment and the different island। मतलब जिस तरीके से इक्वाटर में क्या था कि एक टाइप की स्पेसीज थी, वो धीरे धीरे बाद चेंज होने लगी। तो एक लोकेशन पर अगर स्पेसीज में वेरिएशन अगर होता है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, वहां का इन्वायरमेंट। अगर किसी एक जगह पर अगर किसी स्पेसीज का पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो इसके भी पीछे का रीजन क्या है, वहां पर पाए जाने वाले स्पेसीज या वहां पर पाए जाने वाले इन्वायरमेंट के कारण से किसी एक का पॉपुलेशन बढ़ता है और किसी एक का जो है ढकता मतलब कम होता है। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर किसी स्पेसीज जो है अगर उसको अच्छा सूट कर रहा है, जैसे मैंने मैंगो वाला एग्जांपल दिया, तो मैंगो जो है उस लोकेशन पर अच्छे से क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था, तो इसका आंसर है कि इन्वायरमेंट मतलब जो वहां का इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट को मैंगो ने क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया और अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। तो एडेप्टेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्लांट या अगर कोई स्पेसीज अपने आप को अगर ढाल लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। Darwin has observed that the finches of the Galapagos were so be varied that the finches of the one Iceland could not be bred। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि गैलापेगोस पर जिस तरीके के हमको स्पेसीज मिले थे वो स्पेसीज शायद ही किसी दूसरे लोकेशन पर क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि गैलापेगोस का इन्वायरमेंट कुछ और है और बाकी आइसलैंड का इन्वायरमेंट क्या होगा, कुछ और होगा। तो यहाँ पर सबके सब जो है क्या कर सकते हैं, मतलब एक लोकेशन पर पाए जाने वाले जो स्पेसीज हैं वो किसी दूसरे लोकेशन पर जो है शायद ही क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए देखना हर टाइप का एग्रीकल्चर जो है हर लोकेशन पर नहीं होता। जैसे टी है, टी का एग्रीकल्चर जो होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है। उसी तरीके से एप्पल एप्पल की जो एग्रीकल्चर होती है, एप्पल की जो खेती होती है वो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश ऐसे इलाकों पर होती है, हिली एरिया में। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है, क्योंकि एप्पल को जिस तरीके का एडेप्टेशन चाहिए, जिस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ कौन से चीजें हम अच्छी हो सकती हैं,
तो आंसर है राइस हो सकता है, वीट हो सकता है। तो राइस और वीट जितना अच्छा हमारे यहाँ हो सकता है उतना अच्छा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राइस के लिए जो इसको ग्रो करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, और वो कंडीशन वहां पर है नहीं। तो जितने भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं या एनिमल्स होते हैं या जितने भी प्लांट्स होते हैं, सबको एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहने के लिए कुछ क्वालिटीज जो है होती है। वो उन्हीं लोकेशंस पर क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप उसको दूसरे जगह पर ले जाओगे तो वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में जो डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपको क्या करूं, नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।